गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवसन में 2 शिक्षकों का स्कूल कार्यालय में कथित रूप से शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्कूल परिसर में शराब पार्टी कर रहे थे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नहीं देख सकते। ये गिलास में रखा हुआ आपका शराब नहीं है, वो पानी है। नहीं पानी नहीं है शराब है। नहीं पानी नहीं आप बैग निकालो। नहीं मैं नहीं बैग निकालो आप। नहीं इधर नहीं कुछ नहीं इधर नहीं। इधर आ ए बालक, एक जरा इधर आ। चल निकाल, चल बैग निकाल। बैग से निकालो। कहाँ निकालो? बैग से निकालो। क्या है बैग में? निकालो बैग से निकालो। बैग से निकालो ना जी, बैग से निकाल बेटा। अरे इधर आना। ये क्या चल रहा है स्कूल में? गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट। नहीं आप क्या कर रहे हो रूम के अंदर में? ये क्या चीज रखे हो? ये हमारा विद्यालय, हम कुछ भी करें। नहीं ऐसा कैसा आपका विद्यालय रहेगा? बच्चों को बुलाओ। नहीं ऐसा क्यों रखो? नहीं आप रखो। कुलगाम आतंकी हमले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवादियों की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और हमले में शामिल आतंकियों को अपने कृत्य का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवादियों के कायराना हरकत से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों पर कायराना हमला हुआ था। आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था। एक श्रमिक तुरंत ही मृत घोषित हुए थे, दूसरे का भी निधन होने का समाचार आया है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटे आतंकवादियों के कायराना हरकत के कारण अब हमें छोड़कर चले गए। जिस तरह से इन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने कायराना हरकत की है। मैं अपने दोनों साथियों के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से उनका ये शहादत जाया नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 छत्तीसगढ़ी प्रवासी श्रमिकों की आतंकी हमले में हत्या पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहाँ पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका 3 दिवसीय दिल्ली दौरा सफल रहा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान बस्तर के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों, बस्तर पूनम के विजेताओं और मांझी चालकी प्रतिनिधियों का राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया गया। राष्ट्रपति ने सभी का आत्मीय स्वागत कर अपने हाथों से भोजन भी परोसा। अभी हम लोग का 3 दिन का दिल्ली प्रवास था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा।
प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने मुलाकात किया। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे साथ में, और जो हमारे बस्तर क्षेत्र के पद्मश्री के अवार्डी थे, बस्तर पंडुम के जो विजेता थे, और मांझी चालकी जिनका बस्तर दशहरा को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, सबका पहली बार राष्ट्रपति भवन में इतने बड़े जनजातीय समाज के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत हुआ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने कर कमलों से सबको अंग वस्त्र पहनाकर और राष्ट्रपति भवन का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया, और सबका दोपहर का भोजन भी राष्ट्रपति भवन में हुआ। और सबका सौभाग्य कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने हाथों से भोजन सर्व भी किया। स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विरोध को राजनीतिक बताया और कहा कि जिस योजना की शुरुआत उनके शासन में हुई, उसी का अब विरोध किया जा रहा है। भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। मुद्दा विहीन है। सबको पता है कि स्मार्ट मीटर की सारी प्रक्रिया किसके समय हुई। उसी कांग्रेस की सरकार ने स्मार्ट मीटर की सारी कार्यवाही की है। आज वो हल्ला कर रहे हैं, केवल और केवल समाज में जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।